क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। पुलिस के लोग चकराए हुए से चारों तरफ नजरें घुमा रहे थे। वो कमरे की बड़ी सी जगह को घेरे एक भारी भरकम संदूक की तरफ मुड़े और उसके एक एक कोने को तोड़ डाला। तंबाकू और धुएं की भारी गंध अब भी कमरे में भरी हुई थी। कमरे की एयर कंडीशनिंग पूरी रफ्तार से जारी थी और पैको रबैन की खुशबू अभी भी माहौल में फैली हुई थी। पक्का था कि दाऊद अभी अभी कमरे से निकला था। 1986 में एक दिन क्राइम ब्रांच जासूसों की ट्रेंड टीम ने आधी रात के करीब डी कंपनी के हेडक्वार्टर मुसाफिर खाना पर रेड मारी थी। पुलिस के अधिकारी इस 2 मंजिला इमारत के सन्नाटे को देखकर हैरान थे, जो आमतौर पर रात के टाइम में भी एक्टिविटीज का बड़ा भारी अड्डा हुआ करती थी। इस इमारत में लोग कभी सोते नहीं थे, खास तौर पर उस ग्राउंड फ्लोर के लोग जिसमें दाऊद इब्राहिम का आलीशान ऑफिस था। आज वहां पर मुश्किल से ही कोई दिखाई पड़ रहा था। हथियारबंद गार्ड गेट पर तैनात कर दिए गए और दूसरे ऑफिसर्स ने बिल्डिंग के एक एक कमरे में जाकर छापा मारा। कुछ लोगों की नींद टूट गई। रहवासियों से कमरे खाली करा दिए गए और पुलिस कठोरता से कमरों की तलाशी लेती रही। पुलिस को दाऊद की तलाश थी। वो उसे धर दबोचना चाहते थे, लेकिन वो कहीं नहीं था। महजबीन और दाऊद की शादी के 15 दिन बाद ही बंबई पुलिस ने दाऊद और उस समय के अनाड़ी अंडरवर्ल्ड के मेंबर्स पर लगाम कसना शुरू कर दिया था। दाऊद समझ चुका था कि अब बंबई में रह पाना किसी तरह मुमकिन नहीं है। पुलिस उस रात सिर्फ दाऊद के चचेरे ममेरे भाइयों और उसके आदमियों को हाय मुसाफिर खाना से गिरफ्तार कर पाई। ये हमला पुलिस कमिश्नर DS सोमन के हुक्म का हिस्सा था। सोमन ने दाऊद इब्राहिम के गिरफ्तारी के लिए तलाशी और धरपकड़ का वारंट जारी कर दिया था। पुलिस के मुखिया ने बहुत सावधानी के साथ ऐसे ऑफिसर्स को टीम में रखा था जो ये निश्चित कर सके कि दाऊद को अपने अरेस्ट के बारे में सतर्क होने का जरा भी चांस ना मिल सके। सोमन ने जब से बंबई पुलिस की जिम्मेदारी संभाली थी, तभी से उन्होंने माफिया के खिलाफ एक स्थायी मुहिम चला रखी थी। सोमन ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को खुली छूट दे रखी थी। पुलिस इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे ने भरोसा दिलाया था, तमाम बड़े अपराधियों को या तो जेल भिजवाकर छोड़ेंगे या फिर उन्हें सही रास्ते पर चलने को मजबूर कर देंगे। मस्तान और करीम लाला जैसे दैत्यों को कानून की रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर दिया गया था। दाऊद अकेला गिरोहबाज था जो अभी भी खुला घूम रहा था। अब तक दाऊद पुलिस मशीनरी के कलपुर्जों में ठीक से तेल देता आया था। पुलिस के भीतर मौजूद उसके मुखबिर डॉन के प्रति अपनी वफादारी निभाते हुए उसे चौकन्ना करते रहते थे और आमतौर पर इतना टाइम देते रहते थे जिसमें वह अंडरग्राउंड होकर एहतियाती जमानत के लिए आवेदन कर अपनी गिरफ्तारी से बच सके। दाऊद बंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ी चीज बन चुका था। एक तरह से वह भस्मासुर बन चुका था, बंबई पुलिस का अपना खड़ा किया हुआ दैत्य। पुलिस ने अपनी दूरदर्शिता की कमी के चलते एक अपराधी को बढ़ावा दिया ताकि वो उसकी मदद से दूसरे अपराधियों से निपट सके। उसका ख्याल था कि आखिर में ढेर सारे अपराधियों से निपटने की बजाय इस एक अपराधी से निपटना आसान हो जाएगा। दाऊद क्योंकि उनका गुर्गा, उनके हाथ की कठपुतली होगा, इसलिए वह उनके कंट्रोल में रहेगा, ऐसा उनका सोचना था। लेकिन दाऊद उनसे एक कदम आगे निकला। पुलिस का ख्याल था कि वह टॉप के गैंगस्टर्स और सरगनाओं को मार गिराने के लिए दाऊद का इस्तेमाल कर रही है, जबकि दाऊद दरअसल अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस के मुखबिर के रूप में पाला गया दाऊद पुलिस की ही हार की नियति बन गया। बंबई से लेकर दमन तक, इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर चांदी और सोने तक दाऊद ने सब कुछ समेट रखा था। गुजरात, जो कभी पठानों का गढ़ हुआ करता था, वो भी दाऊद ने हथिया लिया था। पड़ोसी राज्य में पठानों का दबदबा खासा उतार पर था। दाऊद बंबई का सरगना बन चुका था, जिसके लिए किसी हद तक बंबई का पुलिस बल ही जिम्मेदार था। 1982 में दाऊद COA-5POA से ऑफ द कस्टम्स एक्ट के तहत अरेस्ट हुआ था। एक डॉन के रूप में दाऊद अपनी जिंदगी में पहली बार स्मगलिंग के लिए अरेस्ट किया गया था। जब उसे 77 में अरेस्ट किया गया था तो वह एक लूट का मामला था और उसे एक मामूली से चोर के रूप में बरता गया था। पुलिस ने उसे कई बार क्राइम ब्रांच में बुलाया और नजरबंद किया था, लेकिन सबीर की हत्या और दाऊद की असाधारण बढ़त के बाद पुलिस गिरफ्तारियों को लेकर कुछ ज्यादा ही चौकन्नी हो गई थी।
1983 में दाऊद को तमाम आरोपों से बरी कर दिया गया। इस टाइम तक आते आते उसका गैंग अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंच चुका था और शहर में हर तरफ हिंसा भड़क रही थी। गैंगस्टर्स के कंट्रोल में आ चुके इस शहर में वह बहुत आसानी से तबाही मचा सकता था। समद खान के मर्डर के बाद दाऊद मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर था। यहां तक कि उसकी पुराने केसेस में मंजूर की गई जमानतें भी कैंसिल कर दी गई थीं ताकि उसे समद खान के मर्डर के केस में अरेस्ट किया जा सके, लेकिन वह फरार था। हैरत की बात थी कि दाऊद को किसी तरह टाइम रहते चेतावनी मिल गई थी और पुलिस उसके हेडक्वार्टर पर रेड मारती। उसके कुछ ही मिनट पहले वो वहां से किसी तरह भाग निकला। पुलिस एक बार फिर बेवकूफ बन गई। जब सोमन को बताया गया कि दाऊद पिंजरे से उड़ गया है तो वे हैरान थे। वे बिलीव नहीं कर सके कि पुलिस के अंदर दाऊद का इस तरह चाक-चौबंद नेटवर्क हो सकता है। अगले दिन पुलिस कमिश्नर के कैबिन में एक हाई लेवल मीटिंग में कुछ और चौंकाने वाले सीक्रेट्स बाहर आए। उसे यह पता कैसे चला कि हम उसे अरेस्ट करने वाले हैं? सोमन ने पूछा। सर, हमारे मुसाफिर खाना पहुंचने के 10 मिनट पहले उसके पास फोन आया था और इतने में वह भाग गया। फोन रिकॉर्ड्स को चेक करते हुए सब इंस्पेक्टर विनोद भट्ट ने कहा। उसे वार्निंग दी किसने? सोमन को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जिन ऑफिसर्स को उन्होंने सिलेक्ट किया था वो निहायत बेदाग कैरेक्टर के ऑनेस्ट ऑफिसर्स थे। उस टाइम कोई नहीं जानता था, लेकिन बंबई पुलिस ने गंभीर भूल की थी। जब वो छोटी सी टीम दाऊद के बहुत करीब थी, तभी पुलिस कमिश्नर ने मंत्रालय के एक वरिष्ठ राजनेता से इस ऑपरेशन के बारे में परमिशन और डायरेक्शन हासिल करने की कोशिश की थी। इस राजनेता ने पुलिस कमिश्नर से कहा कि वो चाहता है कि दाऊद को किसी भी हालत में जिंदा पकड़ा जाए। ये तो पुलिस अधिकारियों के अंदरूनी लोगों को बाद में समझ में आया कि कम्युनिकेशन के दौरान ही ये न्यूज़ उस तक पहुंची होगी, जिससे दाऊद को वार्निंग के बाद का वो कुछ मिनटों का इंपॉर्टेंट टाइम मिल गया, जिसमें वो पुलिस के पहुंचने के ठीक पहले भाग सका था। अगर पुलिस ने ये सूचना नहीं दी थी तो इसका एकमात्र स्रोत वह राजनेता ही हो सकता था। हमारी न्यूज़ के मुताबिक उसने किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचकर दुबई की फ्लाइट पकड़ ली थी, एक अधिकारी ने कहा। लेकिन उसका पासपोर्ट तो हमने जब्त कर रखा है, सोमन ने कहा। सर, उसका पासपोर्ट क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था और वाकई ऑफिसर राजा तांबट के ताले में बंद था। हमने आज सुबह उसे चेक किया और वो अब भी उसी शेल्फ में रखा हुआ है। दाऊद किसी तरह बंबई से भागकर दुबई में जा बसा था। उसने दिल्ली के लिए एक डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ी और फिर वहां से दुबई की कनेक्टिंग फ्लाइट। जिस टाइम पुलिस उसके दरवाजे पर थी, वो अपने जब्त पासपोर्ट की टेंशन के बिना एक दूसरे पासपोर्ट से भाग रहा था। डोंगरी में जन्मा ये लड़का भले ही दुबई भाग गया था, लेकिन उसकी जागीर अब भी वहीं थी, बंबई।